राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग हर साल मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन क्यों पहुंचते हैं? आखिर ऐसा क्या है इस पवित्र भूमि में कि यहाँ आने वाला हर भक्त भाव विभोर हो जाता है। मान्यता है कि ब्रज धाम की यात्रा केवल वही कर पाता है जिसे स्वयं राधा रानी और ठाकुर जी का बुलावा आता है। यदि उनकी कृपा न हो तो लाख कोशिशों के बाद भी यात्रा संभव नहीं होती, लेकिन जिस पर उनकी कृपा हो जाए उसके लिए सभी रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, उनकी बाल लीलाओं की धरती और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम से जुड़े पावन स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन की संपूर्ण यात्रा कराएंगे। साथ ही बताएंगे कि यहाँ कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, कितना खर्च आएगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रजधाम कैसे पहुँचे। मथुरा पहुंचने का सबसे सुविधाजनक साधन रेल मार्ग है। मथुरा जंक्शन देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी सहित लगभग सभी बड़े शहरों से ट्रेनें उपलब्ध हैं। स्टेशन से वृंदावन लगभग 12 किलोमीटर दूर है, जहां ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। सड़क मार्ग से भी मथुरा पहुंचना बेहद आसान है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 180 किलोमीटर है और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से यात्रा बेहद आरामदायक हो जाती है। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा है, जहां से टैक्सी या बस द्वारा मथुरा पहुंचा जा सकता है। ब्रज यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कार्तिक मास और बरसाना नंदगांव की प्रसिद्ध लठमार होली के दौरान यहाँ का माहौल अद्भुत होता है। गर्मियों में तापमान काफी अधिक हो जाता है, इसलिए इस मौसम में यात्रा थोड़ी कठिन हो सकती है। अब शुरू करते हैं अपनी ब्रज यात्रा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से। सबसे पहले पहुंचते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त रहती है। मोबाइल, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती। मंदिर के बाहर निःशुल्क लॉकर्स और सामान रखने की सुविधा उपलब्ध रहती है। दर्शन के दौरान भक्तों को उस कारागार के दर्शन भी होते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यहां दर्शन करने के बाद आपको द्वारकाधीश मंदिर अवश्य जाना चाहिए। यह मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ की झांकियां और श्रृंगार दर्शन श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इसके बाद विश्राम घाट जाएं, जहां मान्यता है कि कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। शाम की यमुना आरती यहाँ का सबसे सुंदर दृश्य माना जाता है। मथुरा में भूतेश्वर महादेव मंदिर, पोतरा कुंड, सरकारी संग्रहालय और कंस किला भी देखे जा सकते हैं। अब चलते हैं वृंदावन की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल और किशोर लीलाएं की थी। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी मंदिर है। यहाँ भगवान के दर्शन पर्दे के माध्यम से कराए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ चले न जाएं, इसलिए बार बार पर्दा लगाया जाता है। यहाँ अत्यधिक भीड़ रहती है, इसलिए अपने मोबाइल और जेब का विशेष ध्यान रखें। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद प्रेम मंदिर अवश्य जाएं। सफेद संगमरमर से निर्मित ये मंदिर अपनी भव्यता और शाम की रंगीन लाइटिंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रात के समय यहाँ का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। प्रेम मंदिर से थोड़ी दूरी पर इस्कॉन मंदिर स्थित है, जहाँ विदेशी भक्तों का कीर्तन और भजन वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना देता है। इसके बाद निधिवन जाएं, जिसे वृंदावन का सबसे रहस्यमयी स्थल माना जाता है। मान्यता है कि आज भी राधा कृष्ण रास रचाते हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को भी यहाँ रुकने की अनुमति नहीं होती। वृंदावन में राधारमण मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, रंगजी मंदिर, सेवा कुंज, केशी घाट और 4 धाम मंदिर भी अवश्य देखने चाहिए। अब चलते हैं गोकुल, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। यहाँ रमण रीति, नंद भवन और ब्रह्मांड घाट प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ब्रह्मांड घाट से वो प्रसिद्ध कथा जुड़ी है जब बालक कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। गोकुल की यात्रा आधे दिन में पूरी हो जाती है और यहाँ पहुँचने के लिए वाहन किराए पर लेना सबसे अच्छा विकल्प होता है। गोकुल के बाद पहुँचते हैं राधा रानी की नगरी बरसाना। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है लाडली जी यानी राधा रानी मंदिर, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भक्तों को राधा रानी के दर्शन होते हैं। ऊपर से पूरे बरसाना का दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। बरसाना में मान मंदिर, रंगीली गली और कीर्ति मंदिर भी अवश्य देखें। यहाँ हर गली में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। बरसाना से कुछ ही दूरी पर नंदगांव स्थित है। ये वो स्थान है जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया का निवास था। यहाँ स्थित नंद भवन और पावन सरोवर प्रमुख आकर्षण हैं। पहाड़ी पर बने नंद भवन से पूरे क्षेत्र का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अब पहुँचते हैं गोवर्धन, जिसे ब्रज की आत्मा कहा जाता है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर 7 दिनों तक धारण किया था। यहाँ की 21 किलोमीटर लंबी गोवर्धन परिक्रमा देश विदेश के लाखों श्रद्धालु करते हैं। दानघाटी, मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड और जतिपुरा यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। मान्यता है कि श्रद्धा से की गई गोवर्धन परिक्रमा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अब बात करते हैं मंदिरों के समय की। सामान्य दिनों में अधिकांश मंदिर सुबह लगभग 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। त्योहारों के दौरान समय में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए यात्रा से पहले जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। रुकने की बात करें तो मथुरा और वृंदावन में हर बजट के होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। धर्मशालाएं 300 से 1000 रुपए, बजट होटल 800 से 2000 रुपए, मध्यम श्रेणी के होटल 2000 से 5000 रुपए और प्रीमियम होटल 5000 रुपए से लेकर 15000 रुपए तक आसानी से मिल जाते हैं। वृंदावन में आश्रम और गेस्ट हाउस भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। यदि खर्च की बात करें तो सामान्य ब्रज यात्रा 3 से 4 दिनों में लगभग 5000 से 8000 रुपए प्रति व्यक्ति में आराम से पूरी की जा सकती है। यदि आप बेहतर होटल और निजी वाहन लेते हैं तो खर्च बढ़ सकता है। ब्रज यात्रा के दौरान मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े, कचौड़ी, जलेबी, दही, लस्सी, रबड़ी और पारंपरिक ब्रज भोजन का स्वाद अवश्य लें। साथ ही कुछ जरूरी सावधानियां भी रखें। भीड़ भाड़ वाले मंदिरों में मोबाइल और जेब का ध्यान रखें। बंदरों से सावधान रहें। अधिकृत पार्किंग का ही उपयोग करें। गर्मियों में पानी साथ रखें। बुजुर्गों के लिए आरामदायक जूते रखें और किसी भी अजनबी दलाल के झांसे में न आएं। दोस्तों, ब्रज की यात्रा केवल मंदिरों के दर्शन भर नहीं है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो जीवन भर आपकी स्मृतियों में बस जाता है। यहाँ की गलियों में गूंजता राधे राधे, यमुना जी के तट की शांति, बांके बिहारी जी की मनमोहक छवि, बरसाना की भक्ति और गोवर्धन की परिक्रमा आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के और करीब ले जाती है। कहते हैं कि जो एक बार ब्रज धाम आ जाता है उसका मन बार बार यहीं लौटने को करता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।